Hello student, very good morning. Myself Abhinav Tiwari from St. Xavier High School, Sidhwapar, Badaganj. And today I am going to start class 8 science 11th chapter which is pressure. तो स्टूडेंट लास्ट वीडियो में हमने फोर्स और फ्रिक्शंस के बारे में डिस्कशन किया था. आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है प्रेशर. इन द प्रीवियस चैप्टर वी लर्न दैट the effect of force in various situations. When we explore the effect of force a little deeper, find that in many situations it is not just the force but another physical quantity called pressure that comes into play. Look at the picture below to understand this better. तो आपने इससे पहले वाले चैप्टर में फोर्स का इफेक्ट देखा था डिफरेंट सिचुएशंस में, और जो फोर्स का इफेक्ट होता है वो काफ़ी लिटिल डिपर होता है, मतलब बहुत अंदर तक नहीं होता फोर्स का प्रभाव. लेकिन कुछ ऐसे कई सिचुएशंस हैं जहाँ पे फोर्स ना होके वहाँ पे एक अनदर फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसे हम प्रेशर कहते हैं, और प्रेशर जो है वही वहाँ पे रोल प्ले करता है. तो जैसे आप देख रहे हैं डायग्राम में पहला, दूसरा, तीसरा, उस डायग्राम में आप क्या देख रहे हैं कि प्रेशर के कारण ही क्या हो रहा है. यहाँ पे देखिए एक लेडीज़ है, क्या कर रही है, एक पिन को लिया है उसने कार्डबोर्ड पे, वो क्या कर रही है, पिंच कर रही है, प्रेशर डाल रही है. दूसरे पिक्चर में एक बलून्स वाला गुब्बारे फुला रहा है और उसमें भी देखिए गैस का प्रेशर कितना ज़्यादा है. और तीसरा डायग्राम आप देख रहे हैं एरोप्लेन के अंदर का है ये. तो विच एंड ऑफ टैक पिन शुड बी यूज्ड फॉर पिनिंग अप द नोटिस, व्हाई डज द बलून बर्स्ट, व्हाई इट इज नेसेसरी टू प्रेशराइज द केबिन्स ऑफ हाई फ्लाइंग एयरप्लेन्स. तो इन सभी क्वेश्चंस का जवाब आप होमवर्क में करेंगे. पढ़ते हैं, चैप्टर की शुरुआत करते हैं. अभी तक तो ये इंट्रोडक्शन था. अब बात करेंगे प्रेशर क्या होता है. तो प्रेशर इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट एरिया. फॉर्मूला भी होता है P इक्वल टू F/A. यहाँ SI यूनिट की बात करें तो प्रेशर को हम पास्कल में मेजर करते हैं, वैसे न्यूटन पर स्क्वायर मीटर इसकी यूनिट होती है. Some very important and useful device such as syringe, dropper and drinking straw work on the principle of pressure. कुछ ऐसे डिवाइस हैं जो कि प्रेशर के द्वारा किए जाते हैं, जैसे सिरिंज हो गया, ड्रॉपर हो गया, ड्रिंकिंग स्ट्रॉ वर्क हो गया, ये सब चीज़ें. तो एग्जाम्पल भी हैं इसके. न्यूमेरिकल्स की बात करें तो एक न्यूमेरिकल्स आपके बुक में दिया हुआ है. यहाँ कह रहा है कि इफ़ अ फोर्स ऑफ 2 न्यूटन इज अप्लाइड ओवर एन एरिया ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द प्रेशर प्रोड्यूस्ड. तो सिंपली से यहाँ क्या गिवन है, फोर्स दिया है 2 न्यूटन का, एरिया दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर का. तो हम क्या करेंगे, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर को हम मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए हम 10,000 से डिवाइड कर देंगे, तो जो एरिया है वो मीटर स्क्वायर में चेंज हो जाएगा. तो जब एरिया आ गया मीटर स्क्वायर में, तो प्रेशर के लिए फॉर्मूला हम फोर्स अपॉन एरिया यूज़ करेंगे. फोर्स की वैल्यू दिया है, एरिया की वैल्यू दिया है, पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, और जो यूनिट है वो पास्कल होगी. दूसरा जो एग्जांपल है वो है कैलकुलेट द प्रेशर इफ फोर्स ऑफ 2 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन एन एरिया 2 mm स्क्वायर. यहाँ भी देखिए एरिया जो है mm में स्क्वायर में दिया है, तो mm स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 1 के बाद 6 जीरोज़ लगाकर हम उससे डिवाइड कर देंगे, तो ये मीटर स्क्वायर में बदल जाएगा. और फॉर्मूला वही पुराना यूज़ करेंगे और वैल्यू पुट करेंगे और पास्कल में यूनिट लिखेंगे. तो 2 एग्जाम्पल हमने प्रेशर पे बेस्ड एग्जाम्पल सॉल्व किया. बात करेंगे अब वेरिएशन ऑफ प्रेशर की. प्रेशर डिपेंड्स ऑन 2 मेन फैक्टर्स, फोर्स एंड सरफेस एरिया. जो वेरिएशन है प्रेशर का
तो बेसिकली दो फैक्टर्स हैं इसमें, सरफेस एरिया और फोर्स। तो जैसे जैसे पहला है इंक्रीजिंग द फोर्स ऑफ एन एरिया इंक्रीजेज प्रेशर प्रोड्यूस्ड। जैसे जितना ज़्यादा आप फोर्स की वैल्यू बढ़ाएंगे जिस एरिया पर, प्रेशर भी उतना ही ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगेगा। सिमिलरली इंक्रीजिंग द एरिया ओवर विच अ पर्टिकुलर फोर्स एक्ट डिक्रीजेज द प्रेशर प्रोड्यूस्ड। अगर किसी एरिया को आप जितना भी बढ़ाएंगे तो उस पर जो फोर्स होगा, पर्टिकुलर फोर्स एक्ट्स डिक्रीजेज द प्रेशर। फोर्स के कारण प्रेशर जो होगा धीरे धीरे कम होने लगेगा। द कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू। इसका उल्टा भी सही है। क्या है उल्टा? डिक्रीजिंग द एरिया विच अ पर्टिकुलर फोर्स एक्ट इंक्रीज द प्रेशर प्रोड्यूस्ड। जितनी छोटी एरिया होगी उस पर प्रेशर उतना ही ज़्यादा काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल द पॉइंटेड एंड ऑफ हाई हील्ड shoe exert a greater pressure than the flat shoe as the force is acting over small areas at the pointed end। आप देखते ही हैं हाई हील वाले जो शूज़ होते हैं उनका जो शू का जो पॉइंटेड एंड होता है, और पॉइंटेड एंड होने के कारण उस पर प्रेशर ज़्यादा लगता है। वही दूसरी तरफ शू जो होता है एक फ्लैट भी आता है, तो फ्लैट पे एरिया बढ़ जाने से प्रेशर क्या होता है? कम हो जाता है। तो कहने का यही मतलब है कि लार्ज सरफेस एरिया पर प्रेशर कम लगेगा और स्मॉल एरिया पे प्रेशर ज़्यादा लगता है। दिस इज ऑल्सो द रीज़न वाई निडल्स आर मेड विथ sharp points. Since the sharp point of a needle has very small surface area, lesser effort is needed to pass the needle through cloth while stitching। एक और भी कारण आप देख लीजिए कि निडल का जो पॉइंट होता है वो काफ़ी शार्प होता है, और शार्प की वजह से ही उसकी सरफेस एरिया बहुत कम होती है, जिससे कि कम फोर्स लगा के या कह लें कम एफर्ट लगा के हम कपड़े को ज़्यादा से ज़्यादा सिलाई कर सकते हैं। द सेम इज़ ट्रू फॉर ड्राइंग पिन विच आर जनरली यूज टू पिन अप नोटिस ऑन नोटिस बोर्ड्स। नोटिस बोर्ड पे भी हम ड्राइंग पिन को की मदद से कार्डबोर्ड को क्या करते हैं? चिपकाते हैं, तो वो आसानी से चिपक जाता है। फ्लूइड सरफेस की बात करेंगे अब। तो लिक्विड आर गैसेज आर टुगेदर कॉल्ड फ्लूइड्स। लिक्विड एंड गैसेज आर टुगेदर इज कॉल्ड फ्लूइड्स। फ्लूइड्स exert pressure on all bodies immersed in them and the one on the walls of the containers that hold them। फ्लूइड जो है वो प्रेशर एग्जर्ट करता है जितने भी आप बॉडीज़ को क्या करेंगे? डुबोएंगे फ्लूइड में, उसके ऊपर प्रेशर एग्जर्ट होने लगेगा। दिस इज वाई बलून एक्सपेंड व्हेन वी ब्लो एयर इनटू इट। यही कारण है कि बलून जो है जब उसमें हवा भरी है तो वो ऊपर उड़ने लगता है। एयर इनसाइड द बलून एक्सर्ट प्रेशर ऑन द इनर वॉल ऑफ द बलून। होता क्या है कि बाहर की जो एयर है वो बलून के अंदर जाने के बाद वो इनर वॉल पर बलून के प्रेशर लगाता है, और प्रेशर के कारण ही इफ़ वी ब्लो इनटू टू मच एयर द मटेरियल द बलून इज नॉट कैपेबल ऑफ एक्सपेंडिंग फर्दर। इंक्रीजिंग द प्रेशर इनसाइड कैन कॉज द वॉल ऑफ द बलून to break at one or more points. That is why balloon burst when too much air is blown into it। तो जब अंदर का प्रेशर बढ़ेगा एयर के कारण, तो जो बलून के अंदर की लेयर है, वॉल की लेयर काफ़ी पतली हो जाती है और अंततः बलून्स बर्स्ट कर जाता है।
When an object is immersed in liquid, the liquid exert a net upward force on the object. जब कोई ऑब्जेक्ट लिक्विड में डुबोया जाता है तो लिक्विड क्या करता है, नेट अपवर्ड फोर्स लगाता है. कहाँ? ऑब्जेक्ट पर. इफ यू ट्राई टू पुश एन इन्फ्लेटेड बलून इनटू अ बकेट ऑफ वाटर, you will find that as you try to push down the balloons, the water seems to be pushing it back upward. यदि आपने कभी बलून्स को क्या किया होगा, दबाया होगा, पुश किया होगा, ठीक है, कहाँ पे? एक बकेट में भरे हुए पानी में. अगर आपने बलून कभी भी क्या किया होगा, दबाया होगा, तो क्या आपने देखा कि बलून जो है वो पानी में डूबता तो है, लेकिन डूबने के बाद फिर से वो ऊपर आ जाता है. In fact, if you stop pushing the balloon will be pushed back to the surface. This is because, ऐसा क्यों होता है भाई कि वो वापस से ऊपर आ जाता है पानी के सरफेस के ऊपर? ऐसा इसलिए होता है कि वाटर इन द बकेट एक्सर्ट प्रेशर ऑन द बलून्स. बकेट में रखा हुआ जो पानी है वो बलून्स के ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ प्रेशर लगाता है, जिसकी वजह से बलून नीचे से ऊपर आ जाता है. This upward force exerted by a liquid determines whether the object will float or sink in the liquids. If the upward force exceeds the weight of the object floats. If the weight of the object exceeds the upward force, the object sink. तो अपवर्ड फोर्स जो होता है वो लिक्विड के द्वारा ही लगता है, ठीक है, चाहे वो ऑब्जेक्ट क्या हो, तैरता हो या फिर डूबता हो. कहाँ पे? लिक्विड में. यदि फोर्स अपवर्ड है तो वो क्यों है भाई? क्योंकि ऑब्जेक्ट का वेट क्या हो रहा है, अगर देखा जाए तो बढ़ रहा है. लेकिन अगर ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, तैर रहा है, तो उसका वेट क्या होगा, अपवर्ड फोर्स से ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट सिंक कर जाता है. तो इस तरह से हमने आज प्रेशर के इंट्रोडक्शन के बारे में और भी बहुत सारी बातें हुई. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.